वालेकुम व्यूवर्स, आपका फेवरेट शेफ आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आ रहा हूँ वो बड़ी एक यूनिक रेसिपी है। हर जो है फैमिली उसको बनाना जो है वो चाहती है और रिक्वेस्ट बहुत सारी आती है कि हमें वाइट सॉस में कोई बेक चीज़ पास्ता बताएं। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आ रहा हूँ वो बड़ी एक डिफरेंट रेसिपी है। बेक चीज़ पास्ता है और सेकंड उसको मैक एंड चीज़ पास्ता भी बोलते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंट पास्ता है। इसके लिए आपको जो है वो मैकरोनी चाहिए होती है, चिकन चाहिए होता है और वाइट सॉस चाहिए होती है और साथ चीज़। तो ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि मैक एंड चीज़ पास्ता जो है वो कैसे तैयार होता है। तो उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो मैं उसके पहले उसको आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये हम मैक एंड चीज़ पास्ता जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये मैकरोनी पास्ता है, ये मैंने जो है वो बॉईल करके रखा हुआ है। ये 140 ग्राम पास्ता है। साथ में ये मोज़रेला और चेडर चीज़ है, पार्सले चॉप हर्ब्स, चिकन पाउडर, परमाजीनो चीज़, क्रश रेड चिली, वाइट पेपर, ये मैदा है, इससे रू तैयार करेंगे और साथ ये बटर है और साथ में ये दूध और क्रीम को मैंने मिक्स करके गरम कर लिया है और साथ ये हमारे पास चिकन है। ये चिकन स्टेक का पीस है, इसको मैंने जो है ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ है। मैरिनेशन के लिए ऑलरेडी हमारी एक रेसिपी जो है वो है आपके पास, आप उधर से जाके चेक कर सकते हैं कि इसका हाउ टू मैरिनेट चिकन। तो ये चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट किया हुआ है और उसके साथ मेरे पास ये चिकन की यखनी है और चॉप गार्लिक है। तो अभी व्यूअर्स हम चलते हैं कि इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, चिकन को काटते हैं और चिकन के छोटे छोटे चंक्स बनाते हैं। तो ये मैंने चिकन को लिया और इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस को इस तरह आपने काट लेना, इस तरह से आप कर लें। और इसके बाद इस तरह से छोटे छोटे, आप इसकी जगह कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से करूँगा, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। कीमे से भी आप जो है वो बना सकते हैं, लेकिन ये जो चिकन है ये मैरिनेटेड है और इसकी जगह आप लेग का पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनलेस। तो मैं ये चेस्ट का पीस को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये 100 ग्राम चिकन है, 110 ग्राम चिकन है और इसको अभी हम पैन में गार्लिक सौते करके उसके बाद इसको हम उसमें कुक करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलेंगे। ये मैंने एक पैन ले लिया टिनी सा, उस पर मैंने 2 टीस्पून ऑयल कर दिया और ऑयल के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा ½ टीस्पून गार्लिक। गार्लिक जो है वो टेस्ट को बहुत अच्छा बनाता है। हल्की आंच के ऊपर आपने इसको लाइट सा ब्राउन करना है और फिर आपने इसमें अपने चिकन को शामिल कर देना है, जो कि मैंने मैरिनेट करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये देखें लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इसमें मैं ये सिंपली ये चिकन को इस तरह से ऐड करता हूं। जो चिकन है ये 50% से ज्यादा कुक हो चुका है। बाकी इसको हम सॉस के अंदर कुक करेंगे ताकि सॉस में जो चिकन का फ्लेवर है वो आ सके। वैसे हम चलते हैं पास्ते की सॉस की तरफ। तो ये मैंने पास अपना इंग्रेडिएंट्स कर लिया। इस तरह पैन ले लेना, आपने नॉन स्टिक ले लें या कोई भी ले लें, इसको आप हल्का सा गर्म कर लें और ये मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर आपने बटर इस्तेमाल करना है। देखिए, इसका हम पहले सबसे रू तैयार करेंगे जिससे ये पास्ता जो है वो गाढ़ा होगा। इसकी सॉस बनाने के लिए ये अमल करना बेहद जरूरी है। बहुत इजी आपको बता रहा हूँ, ये रेसिपी आपको बाहर से कहीं से नहीं मिलेगी। ये इतना इजी है कि आप अपनी शॉप बना सकते हैं। ये बेसिक है वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। व्यूअर्स, अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदे को शामिल कर दिया और अब इस मैदे को मैं इस बटर के अंदर आराम से हल्की आंच के ऊपर कुक करूंगा जब तक ये बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए और मैदे की जो खुशबू है वो आना शुरू हो। देखें कितना अच्छा सा ये मेल्ट हो रहा है। हाफ हाफ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम के अंदर मैंने दूध को मिक्स करके तो इसको जो है वो गर्म कर लिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें इस तरह से मैं ये ऐड कर रहा हूँ। आपने इसको इस तरह से ऐड करते जाना है ताकि इसमें कोई गुलटियां ना बने, लम्स वगैरह आपने नहीं आने देने और इस तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है।
आप नॉन स्टिक विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए। तो साथ में व्यूअर्स मैं इसमें जो यखनी मैंने बनाई है उसका 1 कप जो है वो है शामिल कर रहा हूँ ताकि जो सॉस है हमारी वो अपनी फॉर्म में आ जाए। देखिए मैंने 1 चम्मच जो है वो बटर की बड़ी टेबलस्पून और 1 ही मैदा लिया था और उसको बुनाई करके उसमें 1 कप जो है वो यखनी और 1 कप दूध और क्रीम को मिक्स करके डाला है। ये देखें हमारी जो सॉस है वो रेडी है। अब इसके अंदर जो हम सीजनिंग ऐड करेंगे और सीजनिंग ऐड करने के लिए जो है मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें चीज शामिल करूंगा। चीज से ये चीजी इसका जो टेक्सचर है वो चीजी हो जाएगा और टेस्ट भी बड़ा जो है वो रिच हो जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड करता हूँ चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। इन चीजों को मैंने मिक्स कर लिया और इसको डालने के बाद मिक्स कर लें, वो रेडी है। आपने इसको देख लिया कि मैंने बहुत इजी तरीके से इसको रेडी किया है। विद इन 5 to 10 मिनट्स में ये सॉस जो है वो रेडी हो जाती है। इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, आप अपने हिसाब से इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को डाल के, ऑलिव्स डाल के, एलापिनो डाल के, मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ अगर आप इसमें वेजिटेबल्स भी डालें तो वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे ताकि ये चिकन भी अपना टेस्ट जो है वो इसके अंदर दे। इसको कुछ देर कुक करेंगे ताकि चिकन जो है वो अपना टेस्ट इसमें दे और उसका जो रॉनेस है वो भी खत्म हो जाए। व्यूअर्स अब हम इसमें फ्रेश रेड चिली ऐड करते हैं और साथ में फ्लेवर के लिए मैं 1 टीस्पून इसमें मैं पार्सले ऐड कर दिया। ये देखिए इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत बन गया। अभी व्यूअर्स इसमें मैं पास्ते को ऐड करूंगा और फिर इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। सॉस हमारी थिक हो चुकी है। अभी ये जो आप कोई भी इसमें पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ये पास्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप इसकी जगह जो है पेने पास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्रोनी पास्ता भी कर सकते हैं, एल्बो पास्ता भी कर सकते हैं। ये मैक्रोनी एल्बो पास्ता है, ये देखें। बेहतरीन, इजी। आपके जो बच्चे हैं वो आप बहुत एंजॉय करेंगे, आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। आप रमजान में, रमजान के अलावा जब आपका दिल करे आप इसको तैयार कर सकते हैं। बस हमारा ये पास्ता रेडी है। आप इसको हम बाउल में डिश आउट करके फिर इसको चीज की टॉपिंग करके फिर इसको बेक करेंगे और बेक करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा निकला। ये देखिए अभी से आपको ये चीज की जो इसके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं वो नजर आ रही है। ये देखें स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपको चीज अभी भी फील हो रही है। तो ये रेडी है। इसको ज्यादा इससे ज्यादा कुक नहीं करना क्योंकि इसने ओवन में भी बेक होना है। वाओ, अमेजिंग। अब आपने इस तरह से इसके ऊपर चीज जो है, आप इसकी जगह कोई शेफिंग डिश भी ले सकते हैं या बाउल ले सकते हैं, जिस तरह मैंने ये बाउल लिया। लेकिन आपने ये कोशिश करना है कि वो वाला बर्तन लेना है जो ओवन के अंदर जो है वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। तो ये देखें ये मैंने चीज डाल दी इसके ऊपर और अब इसके ऊपर मैं हर्ब्स भी डालूंगा। ये देखिए मैंने हर्ब्स भी इसके ऊपर लगा दिए। पार्मेजान चीज जो है ये मैंने श्रेड की हुई है, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगा एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। अब इसको हम बेक करेंगे व्यूअर्स और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूं कि ये कैसा लगेगा। हमारा ओवन जो है वो मैंने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको गर्म कर लिया है और अभी मैं इसमें रख रहा हूं ताकि हम इसको बेक कर सकें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो फिर आप माइक्रो ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। बस ये देखिए ये मैंने इसके लिए जो है वो फ्रेंच ब्रेड लेके इसके ऊपर मैं बटर और गार्लिक लगाऊंगा क्योंकि पास्ते में ब्रेड के बगैर सर्व करना जो है वो हमाकत है। इसलिए मैं इसमें
बटर और गार्लिक और ऑरिगेनो लगा के इसको आपने तवे पे या पैन में जो है आपने इसको हल्का सा दोनों साइडों पे सेक लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो उसको हम अपने पास्ते के साथ सर्व करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम पास्ते को निकालते हैं और चेक करते हैं ये कैसा बना है। वाह, एक्सीलेंट व्यूअर्स, ये देखें इतना कलर इसका जबरदस्त है, इससे ज्यादा भी हम दे सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इट्स ओके, ये बेहतरीन है। इससे ज्यादा कलर जो है वो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, तो इट्स रेडी। अभी इसको हम आपको दिखाता हूँ ये कैसा बना है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये गार्लिक ब्रेड हमारी रेडी है। थोड़ी सी पार्मेजान चीज एक्स्ट्रा टॉपिंग के लिए और साथ में जो है वो पार्सले। को देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो इसको चेक करने के लिए देखें, वाह, ये देखें इसकी स्ट्रिंग्स देखें, और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना जबरदस्त बेक हुआ। ये देखें, वाह, अमेजिंग। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आपने इसको जरूर तैयार करना है और आपने रिव्यूज में बताना है कि ये आपको कैसे लगी मैक एंड चीज पास्ता। और ये बहुत इजी है, तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है। और ये देखें कितना रिच फ्लेवर है चीज का और वाइट सॉस का और चिकन में, बेहतरीन। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।